वेलकम बैक टू योर चैनल। सो 4 से 5 ऐसे चीजें हैं जिस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत उसके बिल्डर बैकग्राउंड से करूंगा, जो सबसे बड़ी यूएसपी है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर और एंड यूजर को कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी अनदर जो उसका एडवांटेज है, उसकी लोकेशन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। देन विल टॉक अबाउट कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, उसके बाद प्राइस। सबसे पहले डेवलपर की प्रोफाइल की बात करता हूं। दे आर इंडियाज टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपर ऑफ इंडिया, जिनकी शुरुआत हुई थी 1986 और शुरुआत करी थी रजार सतन जी हैं जो इनके फाउंडर। ये आईपीओ लिस्टेड कंपनी है जो 4th लार्जेस्ट कैप मार्केट का इंडियन रियल एस्टेट में रखते हैं। जो कॉन्फिडेंस इन्होंने बिल्ड करा है, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आज बिना प्रमोट करे इनके प्रोजेक्ट्स पे तो दे हैव डिलीवर्ड इन ऑल हाई क्वालिटी सेगमेंट, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल्स, रिटेल एंड ऑल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर भी इन्होंने करा हुआ है। सो 38+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, जहां पे 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो दे हैव स्टार्टेड विद साउथ इंडिया रियल एस्टेट मार्केट सबसे पहले, जहां पे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची ये सेक्टर्स हैं, जहां पे ये एरियाज हैं जहां पे इन्होंने सबसे पहले अपनी कंस्ट्रक्शन अपना कदम रखा था। और आज अगर मैं लग्जरी लैंडमार्क्स की बात करूं, सो किंगफिशर टावर्स है, प्रेस्टीज लीला रेजिडेंस है, और भी बहुत सारे हैं जहां पे इन्होंने बनाए हुए हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बड़ी टाउनशिप्स की बात करूं, सो लेक साइड हैबिटेट है, शांति निकेतन है, प्रेस्टीज है जहां पे फैल्कन सिटी, द प्रेस्टीज सिटी, प्रेस्टीज जिंदल सिटी, ये सारे टाउनशिप्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं। सो अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। द फर्स्ट टाइम दे आर एंटरिंग इनटू द गाजियाबाद रियल एस्टेट मार्केट, जहां पे ये जो है सिद्धार्थ विहार एरिया में लेके आने, जिसको इंदिरापुरम एक्सटेंशन कहा जाता है। इट्स बैंग ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो इसका सबसे बड़ा एक यूएसपी है, लैंड पार्सल है जहां पे इन्होंने लिया हुआ है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, तो 2 किलोमीटर्स कह सकते हैं अवे फ्रॉम नोएडा, मेजर आईटी हब है सेक्टर 62 का, एंड इट्स एन एक्सीलेंट कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, या मेरठ से भी बात कर सकते हैं, नोएडा से भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंग ऑन हाईवे की लोकेशन आती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। देन वी टॉक अबाउट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आनंद विहार है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर पे है। 30 मिनट्स मैक्सिमम ऑन हायर साइड आपको लगेगा। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, अगेन 30 से 35 किलोमीटर 1 घंटे का ट्रैवल है। यहीं से आप जेवर एयरपोर्ट भी 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी वन ऑफ द यूएसपी आप कह सकते हैं। दैट इज टोटल एरिया है 62.5 एकर्स, जिसमें से 7 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट है, 4 एकड़ का हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप है, रेस्ट 52 एकर्स में कंप्लीट रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो 2 BHK, 3 BHK, 4 एंड 5 BHK के यहाँ पे साइजेस रहेंगे। इसके अलावा 3 क्लब हाउसेज है जो ये लेके आएंगे। G+45 स्टोरी की अभी हाइट रहेगी, एंड दिस विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट टावर इन गाजियाबाद, जो इतना बड़ा डेवलपर हाई एंड लग्जरी के साथ लेके आ रहा है यहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इंडियाज लीडिंग बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T इसको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसमें काफी आइकॉनिक, काफी नामी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट कर रखी है। ये लो डेंसिटी एरिया रहेगा। इसके अलावा जितने भी सराउंडिंग आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उससे बड़े साइजेस रहेंगे, और शायद उससे ही बेटर आपको लग्जरी सेगमेंट में लग्जरी एमिनिटी सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी। नोएडा में अमूमन इतने साइज के अंदर आपको 9,000 से लेकर 12,000 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे केवल सिर्फ 4,000 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि 75 to 80% जो एरिया है दैट इज अ ग्रीन एरिया। अब पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लो डेंसिटी एरिया रहेगा आपका। एंड फ्यूचर जब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होकर पोजीशन में जाएगा, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा पूरी सोसाइटी, ट्रस्ट मी इट विल बी अ लैंडमार्क ऑफ दैट एरिया। क्योंकि एक्सप्रेसवे पे है तो दिल्ली का कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। मिनट्स में ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको दिल्ली रहना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं या गाजियाबाद की तरफ रहते हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए है एज एन एंड यूजर। सो अगले महीने तक रेवा एक्सपेक्टेड है। अभी अर्ली मूवर एडवांटेज है, EOIs उठा रहे हम लोग, जहां पे आपको प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है, आज अगर आप एंटर करते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं फॉर द यूनिट्स, अवेलेबिलिटी अच्छी मिल सकती है। कुछ अर्ली मूवर एडवांटेज जो बेनिफिट्स जो डेवलपर लेके आता है वो भी आपको मिल सकते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, आसपास के जो प्राइसिंग आज नॉर्मल कंस्ट्रक्शन पे अगर चल रही है, तो शायद उससे कहीं बेनिफिट, कहीं आपको चीपर और बेटर मिलेगा। क्योंकि आज नोएडा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन हाई एंड तो मिल रही है, और इतने लंबे टाइम का होराइजन जहां पे पोजीशन 3-3, 4-4 साल का, वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते किसी डेवलपर के साथ, रिस्क नहीं ले सकते किसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, ना तो आप रिस्क ले सकते हैं किसी लोकेशन के साथ। वो तीनों ही चारों चीजें आपको सेफ्टी के साथ मिलती है, और यू वोंट बिलीव द प्राइस है दैट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जब डिलीवरी बन जाएगी इस प्रॉपर्टी की, तब आप देखना कि इतना पुराना डेवलपर का एक्सपीरियंस ही सिर्फ काम आता है, वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको आपके क्या रिव्यूज हैं इस प्रोजेक्ट को लेके कमेंट में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए साइनिंग ऑफ फॉर द डे, मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।